हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। एंड आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हाउ आई सेटअप माय डायनामिक माइक्रोफोन फॉर बेस्ट ऑडियो क्वालिटी। अब काफ़ी सारे लोगों का ना यार मेरे को कमेंट में मैसेज आया था, मतलब एक बंदे का, क्योंकि हमारा चैनल छोटा है, आप भी जाके कमेंट करो। तो उस भाई का मैसेज आया था कि इसका कुछ सेटअप नहीं हो रहा है और कुछ प्रॉब्लम आ रहा है और उसका ऑडियो क्वालिटी भी सुनाओ, क्योंकि इस चैनल पे मैंने कोई ऑडियो क्वालिटी का वीडियो नहीं डाला है अभी तक। सो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ चीज़ों के बारे में, जैसे कि मैं कैसे ऑडियो रिकॉर्ड करता हूँ, आपको कैसे करना चाहिए और क्या सॉफ्टवेयर्स में यूज़ करता हूँ और बेस सेटिंग, जिससे आप क्रिस्टल क्लियर ऑडियो इस डायनामिक माइक्रोफोन जो है माउनो का PD100X इससे निकाल सकते हो। सिंपल थिंग। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। सो बिफोर रिकॉर्डिंग एनी वीडियो मैं अपने लैपटॉप को स्टार्ट कर देता हूँ एंड आई जस्ट कनेक्ट दिस माइक टू माई लैपटॉप। वाला एक चीज़ जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, माइक कौन सा भी हो, चाहे 5,000 का डायनामिक माइक हो या 50,000 का हो या फिर बोया का 800 रुपये वाला भी माइक हो, कुछ सेटिंग्स ऐसी होती है जो मैं इस वीडियो में बताऊँगा जिससे आप हर एक माइक से बहुत अच्छी क्वालिटी निकाल सकते हो। सो दैट वॉज द टिप। सो द फर्स्ट टिप इज, बाहर से जितनी भी आवाज आ रही है उसको क्लोज कर दो। इसे हम कहेंगे एक्सटर्नल साउंड डैम्पिंग। जब भी तुम्हें ऑडियो रिकॉर्ड करना है, तुम्हें सबसे पहले ये चीज फॉलो करनी है कि जितने भी अपनी खिड़कियां वगैरह है ना, ये सब बंद कर दो ताकि बाहर का कम से कम आवाज आए। सो मैं ये भी खिड़की बंद कर देता हूँ मेरी। देन सेकेंड थिंग इज, यू हैव टू क्लोज ऑल ऑफ योर कर्टन्स। तो ये भी बंद कर दो, इग्नोर दैट हैंगर्स, एंड ये भी कर्टन में बंद कर दूंगा। ओके, सो हमने बाहर वाली आवाज को कम करने के लिए अपनी विंडोज और कर्टन्स बंद कर दिए। और हो सकता है कि फैन खिड़कियां सब बंद करने के बाद तुम्हें पसीना आए, बट यू हैव टू डील विद दैट। तो देखो यार, मोस्ट ऑफ लोगों का ऐसा सेटअप होता है जहाँ पे हम अपना पीसी जो है वो दीवार में लगा के रखते हैं पूरा। तो होता क्या है, जब भी हम अपनी चेयर पे बैठ के ऐसे वीडियोस बनाते हैं, मोस्टली हम ऐसे ही वीडियोस बनाते हैं इफ आई एम विजिबल। तो जब भी हम इस माइक में ऐसे बोलते हैं तो हमारी जो आवाज होती है वो माइक तो कैप्चर करता है, बट दीवार को लगती है वो फिर से माइक के पास आती है और उससे होता है प्रॉब्लम ऑफ इको। अब इसे सॉल्व करने के लिए सिंपल थिंग है, तुम टेबल को आगे लेके आओ या फिर तुम यहाँ पे दीवार पे एकॉस्टिक पैनल्स जो मिलते हैं वो लगा लो। एकॉस्टिक पैनल महंगे जाते हैं, और जैसे कि मेरा प्रॉब्लम है, मैं पीजे में रहता हूँ और मेरे को दीवार पे ना ही कील ठोकना अलाउड है जो हम ड्रिल करके करते हैं, और ना ही मेरे को कुछ उस पर स्टिक करना अलाउड है, जैसे एकॉस्टिक डबल साइड टेप के साथ भी हम लगा सकते हैं। तो मेरे को तो वो ऑप्शन नहीं रहता। देन द सेकेंड थिंग इज, आप कुछ स्टैंड वगैरह लगा के उसके ऊपर कपड़ा या फिर ब्लैंकेट डाल सकते हैं, जिससे और भी इको कम हो जाए या फिर वो कपड़ा एब्जॉर्ब कर ले। और तीसरा है जो मैं खुद यूज कर रहा हूँ, जीरो मनी स्पेंड पीजी ओनर है, उनसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो है आप ये टेबल ही आगे खिसका लो, बट धीरे से, आपका मॉनिटर नहीं गिरना चाहिए। ये काम थोड़ा रिस्की होता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम काम चल जाता है। अब इससे होगा क्या, जब भी मैं यहाँ पे बैठ के रिकॉर्ड करूँगा, जो इतना कुछ गैप हमारे सेटअप के बीच में बन चुका है, उससे हमें कम से कम इको आने वाला है। तो जैसे कि मैंने पूरा रूम में चक्कर लगा दिया है सेटअप की तरह, मैं ये कैमरा यहाँ पे रख देता हूँ। सो अब मैं जैसे ही यहाँ पे बैठ के अपने माइक के ऊपर ऑडियो रिकॉर्ड करूँगा, होगा क्या, ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियो तो डायरेक्ट माइक में जाएगी, और जो बची हुई ऑडियो है, मतलब वैसे ऑडियो फ्रीक्वेंसी वेव्स में ट्रैवल करती है तो वो दीवार को लगेगी, बट उसको फिर से वापस आने में टाइम लगेगा, और तब तक माइक मोस्ट ऑफ ऑडियो मतलब डिजॉल्व हो जाएगी और ख़त्म हो जाएगी। और सेकेंड थिंग, जब तक दीवार पे जाके आ रही है, यहाँ पे मेरे सामने दो बड़ी बड़ी स्क्रीन है, तो वो उससे टकरा के फिर से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, यहाँ पे कम से कम आएगी। सो दिस इज द थिंग कि मैं कैसे अपना खुद का इको रिमूव करता हूँ। अब हम जाएंगे अपनी नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जो है सॉफ्टवेयर। तो आपको सिंपली एक Audacity नाम का सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है, जो मैं अपनी लैपटॉप पे ओपन कर रहा हूँ, और बाकी सारी चीज़ें हम स्क्रीन पे देखेंगे। तो अभी अपने माइक की पोजीशन हमने सेट कर ली है और अपने Audacity सॉफ्टवेयर में भी हम आ चुके हैं। तो सबसे पहली चीज़, Audacity स्टार्ट करने के बाद आपको यहाँ पे ऑडियो सेटअप में जाना है, और यहाँ पे रिकॉर्डिंग डिवाइस में जाके जो अपना माइक्रोफोन है, हो सकता है आपके पास अलग डायनेमिक माइक्रोफोन हो या फिर कोई भी वायरलेस वायर्ड माइक्रोफोन हो,
यहाँ से आपको परफेक्ट वही माइक सिलेक्ट करना है। जैसे ये मेरा माइक है PD100X पॉडकास्ट माइक माइक्रोफोन, तो मैं वो सिलेक्ट कर लूँगा। अब इसका दूसरा भी आता है एक जो माउनो AI माइक्रोफोन है, ये आपको सिलेक्ट नहीं करना है क्योंकि इससे रिकॉर्डिंग नहीं होती मेरे केस में। तो मैं जो उसका बेस वर्जन है इसका जो डायरेक्ट माइक्रोफोन, तो वो कनेक्ट कर लूँगा यहाँ से रिकॉर्डिंग डिवाइसेस में जाके, एंड यहाँ पे जो रिकॉर्ड बटन है डायरेक्टली हम स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स रिकॉर्ड आवर फर्स्ट ऑडियो। तो आपको रिकॉर्डिंग बटन पे क्लिक करके 5 सेकेंड बिल्कुल चुप रहना है। जैसे 3 2 1 स्टार्ट। सो अभी जो ऑडियो आप सुन रहे हो वो आ रही है हमारे इस डायनेमिक माइक्रोफोन से, और साउंड वेव आपको दिख रही होगी स्क्रीन पे, बहुत अच्छी से आ रही हो। अब इसमें भी एक चीज़ है कि जब आप, जैसे मेरा डायरेक्शन ये है बोलने का, तो इसलिए मैंने इसको सामने रखा है। बट अगर मैं सामने देख के बोलने वाला हूँ तो इसको मैं यहाँ पे रखूँगा ताकि मेरा जो डायरेक्ट एस और एफ का साउंड जब हवा निकलती है मुंह से तो डायरेक्ट इसके माइक्रोफोन पे ना जाए। जैसे मैं अगर वर्सेस बोलूँगा, वर्सेस 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 वर्सेस, तो इसका डिफरेंस आपको पता चल जाएगा। तो फर्स्ट थिंग जो हमने की, ऑडासिटी में आए, 5 सेकेंड चुप बैठे और फिर ऑडियो रिकॉर्ड की। अब इसका सैंपल सुनते। तो ये तो साइलेंस था और यहाँ पे मैं कुछ गलती से बोल दिया था तो मैं इतना डिलीट कर दूंगा और यहाँ से हम आगे जाएंगे। सो अभी जो ऑडियो आप सुन रहे हो वो आ रही है हमारे इस डायनेमिक माइक्रोफोन से, और साउंड वेव आपको दिख रही होगी स्क्रीन पे, बहुत अच्छी से आ रही हो। अब इसमें भी एक चीज़ है कि जब आप, जैसे मेरा डायरेक्शन ये है बोलने का, तो इसलिए मैंने इसको सामने रखा है। बट अगर मैं सामने देख के बोलने वाला हूँ तो इसको मैं यहाँ पे रखूँगा ताकि मेरा जो डायरेक्ट एस और एफ का साउंड जब हवा निकलती है मुंह से तो डायरेक्ट इसके माइक्रोफोन पे ना जाए। जैसे मैं अगर वर्सेस बोलूँगा, वर्सेस 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 वर्सेस, तो इसका डिफरेंस आपको पता चल जाएगा। तो फर्स्ट थिंग जो हमने की, ऑडासिटी में आए, 5 सेकेंड चुप बैठे और फिर ऑडियो रिकॉर्ड की। अब इसका सैंपल सुनते। सॉफ्टवेयर में बेसिक क्या चीज़ें होती है और रिकॉर्ड कैसे करना है आपको ये तो मैंने बता दिया। अब मैं बताता हूँ कि माइक को कैसे एडजस्ट करना है। तो जो हमारा पोजीशन होना चाहिए माइक का, थोड़ा तो मैंने पहले ही बता दिया, बट वो मैक्सिमम कैसा होना चाहिए। देखो ये डायनामिक माइक है और डायनामिक माइक सिर्फ अपने आगे की तरफ से ही रिकॉर्ड करता है। जो इसके माइक्रोफोन्स होते हैं वो यहाँ पे ज़्यादा एक्टिव होते हैं। हालांकि ये यहाँ से और पीछे से भी रिकॉर्ड करता है, बट जो फ्रीक्वेंसी ऑफ इनपुट होता है आगे का वो सबसे ज़्यादा आगे की साइड पे होता है, जहाँ पे नाम और बटन वगैरह दिए होते हैं। यहाँ से आप अपनी लाइट भी चेंज कर सकते हो बाय द वे। तो इसका जो ये वाला आगे वाला पोर्शन है वो हमेशा आपके मुंह के आगे सामने रहना चाहिए, और वो डायरेक्टली सामने भी नहीं होना चाहिए, वो थोड़ा सा साइड में ऐसे कुछ होना चाहिए जिससे आपकी जो एस वाली साउंड है हवा निकलने वाली वो इसके आगे से निकल जाए, इसको ना टकराए, नहीं तो वो कैप्चर कर लेगा। सेकेंड चीज़, आपको जब सामने बोल के कहना है कुछ और रिकॉर्ड करना है तो यार थोड़ा सा लाउड बोलूँगा। जैसे मैं अभी बोलूँगा कि मेरा नॉर्मल आवाज़ जो मैं फ्रेंड्स और फैमिली के साथ बात करता हूँ तो ऐसे कुछ बोलता हूँ, यस हाँ हो गया वो चीज़, मैं पोलाइट रहता हूँ, तो हाँ मैंने वो कर दिया, मैं अभी बाज़ार में जाके कुछ लेके आऊँगा एंड दैट्स इट। बट जब भी रिकॉर्डिंग करनी हो थोड़ा ज़ोर से बोलो। जैसे कि आज हम सीखने वाले हैं डॉकर क्या होता है। इससे क्या होगा, जो भी बैकग्राउंड नॉइज़ है ना वो ऑटोमेटिकली चली जाएगी। जैसे कि हॉल में अगर हमारे दोस्त को हमें ढूंढना होता है तो हम क्या करते हैं, हम अपने दोस्त को चिल्ला के बोलते हैं ताकि जो भी हॉल में आवाज़ है उससे ज़्यादा हमारी आवाज़ हो। सेम थिंग गोज़ हियर। सेकेंड चीज़, इस माइक के पर्टिकुलर इसके बारे में है, मैं इसकी वायर से इसको डिस्कनेक्ट कर देता हूँ। एंड इस माइक को आप 2 तरीके से यूज़ कर सकते हैं। एक तरीका जो हमारा डायरेक्ट ऐसे है, एंड द सेकेंड वे इज इसको ऊपर करना, इसको नीचे करना, इसको एक बार ऐसे घुमा देना, एंड फिर भी ऐसे भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि अब अगर देखेंगे इसका जो इसका नाम है ना, मैं आपको यहाँ पे लेके दिखाता हूँ, तो अब ये नाम सीधा हो चुका है। जब हम इसको उल्टा रखते हैं तो नाम उल्टा हो जाता है, बट एक्चुअली मैं वैसे वे में प्रेफर करता हूँ, बट इसको आप ऐसा भी रख सकते हो। और आई थिंक ये भी बेटर ऑप्शन है। जब मेरा जैसे यहाँ पे नीचे कीबोर्ड रहता है तो मुझे जब हाथ ज़्यादा यूज़ करना है तो मैं ये भी वे यूज़ कर सकता हूँ, बट मेरे को ये पसंद नहीं है अभी के लिए, तो मैं इसे डायरेक्ट उल्टा ही करके रखता हूँ। बट दिस इज़ वन ऑफ द वे। और यहाँ से ऊपर से आप इसको
कनेक्शन देने ना, जैसे अभी मैं दे रहा हूँ एंड इट्स वर्किंग। सो 2 वे है, आप जो अपना फेवरेट है वो यूज़ कर लेना। फिलहाल मेरा वाला फेवरेट यही है कि आप इसे नीचे ले लो, इसे ऊपर कर लो और इसे घुमा के ऐसे कनेक्ट कर लो, या फिर सेकेंड वे जो मुझे और भी पसंद है, मैं इसको ऐसे रखता हूँ अपने मुंह के सामने, तो मुझे ऐसे भी पसंद है और ये सेम ही काम करता है तीनों डायरेक्शंस में। अब देखो, इसके बाद जो मैं चीज़ करता हूँ वो सिंपल है। मैं अपने स्क्रीन पे जाता हूँ और स्क्रीन पे जाने के बाद सिंपली ना मैं देखता हूँ, पहले तो सुनता हूँ और मैं ट्राई करता हूँ कि मैं सुबह जिस टाइम पे बिल्कुल भी भाग दौड़ नहीं होती उस टाइम पे, या फिर रात को उस टाइम पे जहाँ पे लोग खाना खा रहे होते हैं और कम से कम शोर होता है, उस टाइम पे रिकॉर्ड कर लूँ, ताकि मेरे को ऑडियो बाद में एडिट कम करनी पड़े। अब देखो, मैं भी प्रो प्लेयर नहीं हूँ कि मुझे बहुत सारी चीज़ें आती है, तो मैं मेरे लिए क्या वर्क करता है ऐसी कुछ वीडियो बनाने के लिए, तो वो बताया मैंने सिर्फ। अब इसमें और मैं चीज़ें सीखूंगा तो और आपको बताऊंगा, बट जो बेसिक सेटअप होता है जिसको इस लेवल तक पहुंचने के लिए मुझे लगभग 1 महीना लग चुका है, तो वो मैंने आपको बता दिया। और हाँ, जब आप इस डायनामिक माइक से रिकॉर्ड कर रहे हो तो आप अपना फ़ैन भी स्टार्ट कर सकते हो और थोड़ा बहुत खिड़की ओपन कर सकते हो। बट वही यार, अभी मैं गर्मी से इतना झूंझ रहा था। पुणे में अभी रात को 8-9 बजे टेम्परेचर 34 के आसपास रहता है, तो उस वजह से मैंने खिड़की और वो थोड़ा सा चीटिंग कर लिया। और क्योंकि हमने फ़ैन बंद कर दिया है, एसी हमारे पास है नहीं, तो बीच बीच में पसीना पोंछते रहना, ओके। बट इफ़ पॉसिबल ठंडी है या फिर ठंडी का मौसम या फिर बारिश का मौसम है, तो खिड़की पर्दे सब बंद कर देना और फिर रिकॉर्ड करना, और अच्छी ऑडियो क्वालिटी आएगी। इस वीडियो में मैं वही बताना चाहता था कि कैसे मैं अभी के लिए बेस्ट ऑडियो क्वालिटी मेरे अचीव कर रहा हूँ। हो सकता है आगे जाके मैं और नई चीज़ें सीखूँ और नई चीज़ें आपको शेयर करूँ। और इस चैनल पे मैं अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में, मेरी अचीवमेंट्स के बारे में और बिहाइंड द सीन्स या फिर बिहाइंड माई लाइफ के बारे में डालता हूँ। तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। बहुत सारी वीडियोस आने वाली है एंड द नेक्स्ट वीडियो मोस्टली विल बी अराउंड माई सेटअप, सो लाइक करना। और बाय द वे, मेरा प्रोफेशन इंजीनियरिंग है, आई एम जस्ट रिसेंटली ग्रेजुएटेड। सो आपको कुछ भी इंजीनियरिंग रिलेटेड या फिर कोई भी यूट्यूब रिलेटेड क्वेश्चन हो तो कमेंट में डाल के जाना, ताकि मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा और आपको रिस्पॉन्ड भी कर दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और जो भी चीज़ें होती है वो कर देना। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।